अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की बात नुमान के साथ। आज मैं मौजूद हूँ टेक्सला के इलाका जमीलाबाद में और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, बल्कि ताजिर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको वोट कास्ट करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? फिरदौस। जी फिरदौस साहब, आप किसको वोट डालेंगे और कौन सा लीडर आपको अच्छा लगता है और आप किसको बरसरे इक़्तिदार आते हुए देख रहे हैं, यानी वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं? नून लीग को। जी, नून लीग को। जी, नून लीग को वोट डालेंगे, यानी कि आप नवाज़ शरीफ को चाहते हैं कि वज़ीर आज़म बने। जी, आप क्यों चाहते हैं नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने? चंगा लगी। आप अच्छा लगता है आपको? जी, बहुत शुक्रिया। हम आगे भी चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? शेर रहमान नाम है। जी, शेर रहमान साहब, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन से लीडर को बरसरे इक़्तिदार आता हुआ देख रहे हैं और किसको वोट कास्ट करेंगे? अपना वोट किसको डालेंगे, कौन सी पार्टी को डालेंगे? वोट तो सर हम इमरान खान को डालेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ही हमारा लीडर है पठानों का और पूरे पाकिस्तान के लिए सही जो है 3.5 साल हुकूमत पहले भी जो की है उन्होंने बहुत अच्छी हुकूमत की है आज तक। और नवाज़ शरीफ की हुकूमत में कोई भी जो ऐसे जो चल रहे हैं ना, शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा भाई, एक बात मुझे बताएं, अभी इमरान खान तो पाबंद सलासल जेल में है। अगर वो बाहर नहीं आते, इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो फिर क्या करेंगे आप? उसकी जगह कोई और खड़ा हो जाएगा, जो भी खड़ा होगा हम उसको वोट डालेंगे इंशाल्लाह। यानी कि जो इमरान खान का नाम लेकर आपसे वोट तलब करेगा, आप उसको वोट देंगे? बिल्कुल आप देंगे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। जी, मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो कौन सी पार्टी को वोट कास्ट करेंगे। जी, मेरे साथ मौजूद है जमीलाबाद के एक शहरी, बल्कि ये डॉक्टर हैं और इनका मेडिकल स्टोर भी है, फार्मेसी भी है। हम इनसे जानेंगे ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन सी शख्सियत को बरसरे इक़्तिदार आता हुआ देख रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरा नाम नासिर हमीद है और मैं जो है नवाज़ शरीफ को वोट दूंगा। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। आप नवाज़ शरीफ को चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। क्या वजह वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बनता हुआ देख रहे हैं? वो जो है ना मुल्क की तरक्की के लिए अच्छा बंदा है, वो मुल्क के काम करता है, उसको हमने काम देखा है नहीं, वो अच्छा बंदा है। वो अच्छा बंदा है, वो इस वजह से आप उसको सपोर्ट करते हैं, इस वजह से आप चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने, यही बात है। और इमरान खान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इमरान खान भी है लेकिन अभी फ़िलहाल वो बंद है, इसलिए नवाज़ शरीफ को वोट देंगे। अगर इमरान खान बाहर होता और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा होता, तो फिर क्या आप इमरान खान को वोट डालते? जी बिल्कुल। ये इमरान खान के ना होने की वजह से आप नवाज़ शरीफ को वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, बुजुर्ग शहरी हैं, हम इनसे भी जानेंगे ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन सी शख्सियत को बरसरे इक़्तिदार आता हुआ देख रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है मोहतरम? मोहम्मद रफ़ाकत। जी, मोहम्मद रफ़ाकत साहब, आप कौन से शख्सियत को सपोर्ट करते हैं, कौन से लीडर को सपोर्ट करते हैं और कौन सी पार्टी को? शरीफ। क्या वजह नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करते हैं? नवाज शरीफ बेहतर इंसान है हमारे असेसमेंट के मुताबिक, मुल्क को बेहतर चला सकता है। मुल्क को बेहतर चला सकता है नवाज़ शरीफ, इस वजह से आप नवाज़ शरीफ को चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। जी, मेरे साथ एक और ताजिर मौजूद है, जमीलाबाद के इलाका में मौजूद हूँ। उनसे भी हम जानेंगे कि ये किसको वोट डालेंगे और कौन सी पार्टी इनको अच्छी लगती है और कौन सी शख्सियत जिसको बरसरे इक़्तिदार आता हुआ देख रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नवीद। जी, मोहम्मद नबी साहब, आप किसको सपोर्ट करते हैं? किसी को भी नहीं करते जी, सारे चोर हैं। इसकी सारे चोर हैं, इस वजह से किसी को भी नहीं करते, यानी आप किसी को भी वोट नहीं डालेंगे? किसी को भी नहीं। जी, इनका कहना है कि मैं किसी को भी वोट नहीं डालूंगा, कि सब के सब चोर हैं। आप इतना मुतनफ़र क्यों हैं? वोट तो एक अमानत है और कल रोज़े महशर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के हजूर जाकर। तो ये सवाल आप अपने आप से पूछे ना कि इस मुल्क का क्या हाल हो रहा है। जो बंदा लाखों पति था वो लाखों में आ गया, जो करोड़ों पति था वो नीचे आ गया है। कारोबारी हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि लोग ना घरों में गैस है, ना बिजली है, ना कुछ ना कहाँ। जी, ये सवाल आप अपने आप से ख़ुद पूछें, ये कहना था मेरे इन ताजर भाई का। और इसकी वजह जो ये वोट नहीं किसी को डालेंगे कि ये इतना डिसहर्ट हुए हैं, इतना डिसअपॉइंट हो चुके हैं तमाम पार्टीज़ से कि ये किसी को भी वोट कास्ट करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है। आगे चलेंगे और जानेंगे राय आवाम की, लोगों की, कि वो क्या चाहते हैं, कौन से पार्टी के लीडर को ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। जी, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे इलेक्शन के हवाले से। जी, आपका क्या नाम है? जी, आपका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप कौन सी पार्टी को वोट डालेंगे? वोट तो सर खान को डालते हैं। सर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है, तो अब यानी कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, यानी कि आपका वोट धड़े के साथ है? धड़े के साथ। ठीक है, यानी कि आप धड़े के साथ हैं, जो गुलाम सरवर खान के साथ है। गुलाम सरवर खान को चाहते हैं कि वो एक ही गाँव के हैं, एक ही घर के हैं, बस उधर वोट उन्हीं के साथ डालते हैं, ज़माना गुजर गया। अच्छा, इसकी वजह ये है कि वो आपके गाँव के हैं, आपके घर के हैं, आपके इलाका के हैं, इस वजह से आप उसको वोट डालेंगे, यानी कि उनकी कोई
हमारे इलाका के लिए कोई उनके काम, कोई काविशें, कोई अच्छे काम जिसकी वजह से उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई वजह नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि धड़ेबाजी, और आप उनको वोट डालने की वजह कि वो आपके इलाका के हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ शहरी मौजूद थे। ये वोट गुलाम सरवर खान को देंगे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। पहले वो पीटीआई के टिकट से यहाँ से लड़कर जीते थे और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। ये उनको वोट डालेंगे कि ये धड़े का साथ देंगे, और ये इनफरादी उनकी कोई भी ऐसी जो उन इलाके के लिए कोई काविश, इलाके के लिए कोई काम, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमीलाबाद में फार्मेसी स्टोर के ऑनर हैं, और इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कौन से पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं और ये कौन से लीडर को पसंद करते हैं और कौन सी पार्टी को ये वोट कास्ट करेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नादिर अज़ीज़ है, और बेसिक तो हम नून लीग को वोट कास्ट करते थे। आज तक हमारी जो पूरी फैमिली है, हमारे पूरी फैमिली के 200-250 वोट है, ठीक है। आज तक हम नून लीग को ही वोट कास्ट करते थे, लेकिन ये आने वाले जो टाइम है ना, पिछले टाइम में इन्होंने हमें इतना जलील किया है, इतना जलील किया है, आप यकीन करेंगे कारोबारी हालात इतने परेशान हुए हैं बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वोट मेरा यहाँ का नहीं है, मैं टेक्सला में हूँ, बेसिक मेरा इलाका जो हरीपुर का है, और वोट यहाँ से खुद किराया लगा के इमरान खान को वहाँ पे जाके, छोटी वोट भी बड़ी वोट भी, दोनों वोट होते हैं, छोटी भी होती है, लगाई भी होती है, दूसरी भी होती है, दोनों वोटें इमरान खान को जाके कास्ट करके आएंगे इंशाल्लाह। हमारा लीडर इमरान खान है, और इंशाल्लाह इमरान खान को पूरी फैमिली वोट देगी, अपने घर के वोट भी और अपनी फैमिली के वोट भी, वो टोटली खान के हैं। खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और ना हम किसी को वोट देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा इमरान खान का अच्छा काम है जिससे आप इतना इम्प्रेस हुए हैं कि आप पहले नून लीग को वोट कास्ट किया करते थे? आपके अराउंड अबाउट 250 वोट हैं जो हरीपुर से आप बिलोंग करते हैं, और 250 वोट आपका ये भी दावा है, आपका ये कहना है कि अब सारे के सारे वोट आप इमरान खान के अकाउंट में डालेंगे। तो उस ऐसे कौन से अच्छे काम है इमरान खान के जिसकी वजह से आप इतने इम्प्रेस हैं इमरान खान से? देखिए जी, उसकी एक बात ही जो बहुत बड़ी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है जी। दूसरी ये है कि सेहत कार्ड उसने दिया है। तीसरा ये है कि हमारे कारोबारी हालात इतने ज़बरदस्त थे कि मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। बिज़नेस आउट क्लास था। उसके अलावा ये है कि उसके बहुत सारे काम ऐसे हैं, सेहत कार्ड उसने दिया है। इसके अलावा ये जो लंगर खाने वगैरह ये बना के दिए हैं उसने। इसके अलावा कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारी इज़्ज़त की बात की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात की है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये लीडर हैं, इनको तो सड़कें बना दो जी। एक मोटरवे बनी हुई है, ठीक है, आप जा सकते हैं मोटरवे पे, आपके पास बाइक है आप जा सकते हैं, मेरे पास बाइक खड़ा है, मैं मोटरवे पे जा सकता हूँ। हमें मोटरवे की क्या ज़रूरत है? हम मोटरवे तो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, जो उनके पास गाड़ियाँ हैं, सारा कुछ है, ये जा सकते हैं मोटरवे के ऊपर, हम तो नहीं जा सकते। मोटरसाइकिल को ये मोटरवे पे चढ़ाने देते हैं। मोटरवे इन लोगों ने अपने लिए बनाया है, सड़कें इन्होंने अपने लिए बनाई, हमारे लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। एक बंदा बाहर सऊदीया बैठा हुआ है, वहाँ पे बैठ के फिंगरप्रिंट लगा रहा है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, हर तरफ इन्होंने इतना जलील करवाया है। जो फिर ये कहते हैं जी आप लोग बेकारी हैं। इनकी कौन सी बंदा बात करे? खुद को मतलब शर्म आती है कि यार ये इनको अपना लीडर कहते हुए। खान लीडर है भाई, समझ आती है। जी खान लीडर है, समझ आती है। ये वोट डालेंगे पीटीआई को, और ये इम्प्रेस है खान साहब से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सेहत कार्ड, लंगर खाने, और फर्दर जो गरीबों के लिए उन्होंने एफर्ट्स की, उस वजह से ये इमरान खान से इम्प्रेस है। पहले ये वोट डाला करते थे नून लीग को, अब ये वोट डालेंगे पीटीआई को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया, हमारे नाज़रीन को आगाह किया, बड़ा थैंक्स। जी अवाम की बात नुमान के साथ मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, और हम इनसे जानेंगे ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको वोट कास्ट करेंगे। जी आपका क्या नाम है? थोड़ा ऊँचा बोलिएगा। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। जी हुज़ैफ़ा भाई, आप कौन सी पार्टी को वोट कास्ट करेंगे अपना? मैं नवाज़ शरीफ को। आप नवाज़ शरीफ को क्यों वोट कास्ट करेंगे? बस हम पहले से ही नवाज़ शरीफ के साथ ही हैं, तो आज भी नवाज़ शरीफ को ही वोट देंगे। यानी कि पहले आप उनके साथ थे, इस वजह से आप वोट कास्ट करेंगे? उनके अंदर कोई अच्छाइयाँ, कोई उनके अच्छे काम जिस वजह से आप उनको पसंद करते हैं? बहरहाल जब भी वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, पहले भी उन्होंने मोटरवेज़, बाकी जो है ना जितने भी काम किए यहाँ पे, तो वो नवाज़ शरीफ ने ही किए, तो इसलिए हमारी हमदर्दी जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ है। मौजूद है, और इनसे भी हम जानेंगे कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस लीडर को बरसेदार आता है वो देख रहे हैं, और किसको वोट कास्ट करेंगे। जी आपका क्या नाम है? थोड़ा ऊँचा बोलिए। जी मेरा नाम हमजा है। जी हमजा भाई, आप कौन से लीडर को पसंद करते हैं? कोई पसंद करेंगे कौन से मफाद में होगा, जिससे कौन को फ़ायदा हो, मुल्क को मफाद में हो। और ये तो जनाब वाली हर 5 साल के बाद लीडर जो दिल्ली में रहते हैं, जिससे कौम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। साथ ही बदलते हैं यहाँ पर जनाब वाली वहाँ भी जो तो मुल्क की तरक्की नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन
की रुकी हुई है। आप देख लें कि क्या सूरत हाल बन रहा है, हम परेशान आ रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करेंगे कि बोला तो बाद में होगा। अच्छा, आपने 5 साल दौर की बात की कि 5 साल के बाद चेंज हो जाए, ये एक तरीकाकार इसलिए वजह किया हुआ है कि 5 साल में अगर कोई भी लीडर डिलीवर ना कर सके तो उसको चेंज करके दूसरे लीडर को सामने लाया जाए ताकि उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके, उससे कौम को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क की तरक्की हो। इस वजह से ये 5 साल दौर रखा जाता है। तो ये तो 5 साल दौर के हवाले से मैंने बात की, लेकिन अब आप वोट एक अमानत है। कल आपको अल्लाह के हज़ूर भी इसका जवाब दे होना होगा। कल आपको बताना होगा कि मैं सही बंदे को मैंने वोट कास्ट नहीं किया, तो ये आप कल जवाब देंगे। इस वजह से आप क्या कहेंगे कि आप वोट कास्ट करेंगे, वोट डालेंगे? वोट अमानत है, वोट कास्ट करेंगे, लेकिन 75 साल में आया था तो कौन को ये डिक्लेयर किया ही नहीं कौन यहाँ सच्चा है और कौन झूठा है। तो पार्टियाँ बदली जाती हैं, हर साल पार्टी बदली जाती है, एक लीडर आता है, वो आज एक पार्टी में कल दूसरी में चला जाएगा, तो आप कैसे ये डिक्लेयर करेंगे भाई ये सच्चा है या झूठा है। वोट तो आपने कहा ना कि वोट तो अमानत है, ये कल पूछ होगी, लेकिन पूछ तो बात ठीक है, पूछ ज़रूर होगी, लेकिन अब कौन को तो नज़र आ रहा है कि भाई सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अच्छा, आपने 2018 जनरल इलेक्शन में किसको वोट डाला था? हमने उस वक्त जमात इस्लामी को वोट डाला। आपने जमात इस्लामी को क्यों वोट डाला था? भाई हमने कोई ये नहीं था कि भाई हमने इसीलिए डाला था कि जमात के यहाँ लोग आए थे, उन्होंने तमाम वादे किए थे कि गलियाँ पक्की होंगी, ये तमाम निज़ाम वादे ठीक हो जाएंगे, तो वो तो बेचारे बरसर इक़्तिदार आए नहीं है, ना किसी ने आने नहीं दिया है। जो आए हैं तो उनका हालात तो आपके सामने। जी, वो बरसर इक़्तिदार नहीं आए, और जब बरसर इक़्तिदार नहीं आए उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, उनके पास पावर नहीं थी कि वो डिलीवर कर सकते। तो अभी भी जमात इस्लामी सरगर्म है, और काफ़ी जो अभी हम पिछली नज़र डालें, पीछे अपने नज़र डालें तो सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए और फर्दर कई ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे मुल्क में जहाँ पर जमात इस्लामी पेश रही और काफ़ी उसने डिलीवर भी किया। तो क्या अभी आपकी सिफारिश जमात इस्लामी के साथ नहीं है? नहीं, अगर हमारा वोट यहाँ होगा तो हम वोट अपना जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी को ही वोट देंगे अगर यहाँ पर हुए तो। बहुत शुक्रिया। एक और ताजिर मौजूद है, इनसे भी जानेंगे और आमदा इलेक्शन 2024 के हवाला से इनकी राय लेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मुदस्सिर। जी मुदस्सिर भाई, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? तहरीक इंसाफ को ही करता आया हूँ अभी तक तो सपोर्ट, और अगर इस दफ़ा भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हुई तो ज़रूर इसी को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ इस दफ़ा इलेक्शन में है, और आप क्या वजह है तहरीक इंसाफ को लाइक करते हैं, क्यों उसको सपोर्ट करते हैं? लीडरशिप की बुनियाद पे। क्या लीडरशिप की बुनियाद पर? लीडरशिप हमारे लिए एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उसकी, और ऐसी लीडरशिप के जो कम से कम बैरूनी दुनिया में जाके पाकिस्तान की एक मजबूत नुमाइंदगी करती है। जी, अगर दुनिया के हवाले से हम देखें तहरीक लब्बैक को, जी तहरीक लब्बैक को हम दुनिया के हवाले से देखें तो वो तो काफ़ी हमें अदाद शुमार दूसरी नज़र में आते हैं। तहरीक लब्बैक या नून लीग कोई भी पार्टी अपनी जगह बेहतर होगी, लेकिन अगर देखा जाए ना, हमने अपने इस करियर में किसी और पार्टी को स्टडी ही नहीं किया। ठीक है, हमने सिर्फ तहरीक इंसाफ को स्टडी किया अभी तक, और वो हमारी जो कम से कम जो सिफारती निज़ाम है उस पर पूरा उतरी है। तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बेहतरी होगी इंशाल्लाह, हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर होती है। लेकिन मैं तो आगे आता हुआ नहीं देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करते हुए। कोई बात नहीं, अगर तहरीक इंसाफ यहाँ ज़रा सा कमज़ोर पड़ गई है तो उभरेगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं आती तो उस सूरत में आप क्या करेंगे और किसको वोट डालेंगे? उस सूरत में कोई ऐसा नुमाइंदा देखा जाएगा अपने इलाके का जो कम से कम मुखलिस ज़रूर हो अपने इस एरिया के साथ। इलाके की बेहतरी के लिए जो नुमाइंदा डिलीवर करता है उसको देखेंगे और उसको वोट डालेंगे। ये कहना था मेरे भाई का। आगे चलेंगे और लोगों से राय लेंगे, इनसे भी जानेंगे आमदा इलेक्शन 2024 के हवाला से ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको वोट कास्ट करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। जी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, हम तो पीएम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों पसंद करते हैं? जी, हमारे शुरू से ही हम इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू से आप नून लीग को ही सपोर्ट कर रहे हैं? काबिलियत के ऊपर, इनकी काबिलियत पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इमरान खान के बारे में फ़िलहाल हम कुछ नहीं बोल सकते। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलेंगे और राय लेंगे लोगों की आमदा इलेक्शन 2024 के हवाला से। जुदा इनसे भी हम जानेंगे आमदा इलेक्शन 2024 के हवाले से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन सी लीडर को परसेंट आता हुआ देख रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? बिलाल। बिलाल भाई, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? यार पीटीआई अच्छी लगती है। वजह बस पीटीआई वाले सही है ना, इस वजह से अच्छी लगती है। क्या सही है उनमें? क्या सही काम है? क्या सही बातें हैं? मतलब वो चोर नहीं है ना औरों की तरह, जिस तरह मतलब और ये पार्टी है ना नून लीग वाले,
और ये दूसरे पार्टी हो गए ना, ये जो से ना ये मतलब ठीक नहीं है, पीटीआई वाले सही है। आपका वोट कहाँ का है? हमारा वोट इधर का है, टेक्सला का वोट है आपका, यानी कि आप वोट अगर पीटीआई का कोई यहाँ से नुमाइंदा खड़ा होता है तो आप उसको वोट पीटीआई को डालेंगे? जी जी पीटीआई को ला देंगे। तो इमरान खान पाबंदी सलासल है, जेल में डाला हुआ है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह और यहाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। की बात नुमान के साथ मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे आमदा इलेक्शन 2024 के हवाले से ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन से लीडर को बरसरे इक़्तिदार आता हुआ देख रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है सर। जी शबीर साहब, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको वोट कास्ट करेंगे? हम पोस्ट करेंगे जो ना कि बल्ले को जी, बल्ले को, पीटीआई को। पीटीआई को। क्या वजह आप पीटीआई को वोट करेंगे? पीटीआई जो ना वो एक सही लीडर है, वो सही बंदा है जो ना, वो जो इस मुल्क के लिए जो ना बहुत बेहतर करता है। तो इससे पहले जो 40 साल लोग उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी जो है ये बंदा बहुत सही है, जिसने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान तो पाबंद सलासल है, तो आगे नज़र भी नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन में आ सकें, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? आए तो तब भी हम जान देंगे इंशाल्लाह वोट जो ना इमरान खान को। आपकी तमाम सिफारिशात पीटीआई के साथ है। जी 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 बहुत शुक्रिया। हम जानेंगे ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद सदीर। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम पीटीआई को। वजह पीटीआई को क्यों सपोर्ट करते हैं? पीटीआई हमारा अच्छा पार्टी है, वो अच्छे लीडर हैं, अच्छे लोग हैं। क्या उनके अच्छे काम है जो आपको? बस उनके काम अच्छे हैं, पाकिस्तान में वो काम अच्छा करते हैं। अगर पीटीआई इस दफ़ा इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकी, इमरान खान रिहा ना हुए, इमरान खान ना आ सके बाहर, फिर आप क्या करेंगे? किसको वोट डालेंगे? जो उसका लीडर होगा उसको वोट देंगे, जो जिसको वो खड़ा करेगा उसको देंगे। अगर पीटीआई को माइनस कर दिया जाता है, पीटीआई काला दम करार दिया जाता है और उसको इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाता, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है। फिर आप देखेंगे, सोचेंगे, यानी कि अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट डालेंगे? डिसाइड नहीं किया, बाद में आगे चलेंगे, पूछेंगे आवाम से उनकी राय। जी मेरे साथ एक और शायरी मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे आमदा इलेक्शन 2024 के हवाले से ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन से लीडर को बरसर इक़्तिदार आता हुआ देख रहे हैं, मतलब वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देख रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। जी आदिल भाई, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तरीके लबैक को। तरीके लबैक को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? तरीके लबैक अभी तक आई नहीं है ना, उसको आजमाएंगे, बकाया सबको तो आजमा चुके हैं, इसलिए तरीके लबैक को इस दफ़ा आजमाएंगे। आपने 2018 में किसको वोट डाला था? हमने उस टाइम नून को डाला था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाला था आपने, और इस दफ़ा फिर नून को यानी कि आप नहीं वोट डालना चाहते? बहुत सारा मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का देखें क्या हाल हो गया है, अभी जो है ना गरीब बंदा मर रहा है बिल्कुल। यानी आप चाहते हैं कि तरीके लबैक वालों को भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। आपको उम्मीदें, आपने काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं तरीके लबैक से? बस वही एक पार्टी अब है जिसके पे उम्मीद है हमें, बकाया तो सबको आजमा। ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ये अपना वोट कौन सी पार्टी को डालेंगे और कौन से लीडर को पसंद करते हैं और कौन से लीडर को बरसरे इक़्तिदार आता हुआ देख रहे हैं? जी आपका क्या नाम है? सिकंदर इकबाल जी। थोड़ा ऊंचा बोलो। सिकंदर इकबाल जी सिकंदर साहब, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं PMLN को तो सपोर्ट करता हूँ। क्या वजह है आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं? इसलिए सपोर्ट करता हूँ, इसने हमेशा कहने में जो मुश्किलात जब भी आई है इस मुल्क पर, इसने हर किस्म का क्या नाम है रोड बना कर दिखाए, बिजली के कारखाने लगा कर दिखाए, बाकी जो इतने तरक्याती मनसूबे हैं वो इन्होंने करके दिखाए हैं, बाकी इन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं और किसी कुछ नहीं किया है। किसने नारे लगाए हैं? ये आपके सामने है, PTI है या दूसरी जमातें हैं या जितनी हैं। तो ये इमरान खान के साथ जो अब हो रहा है, जो रवैया रवा रखा जा रहा है, तो आपकी नज़र में ये क्या ठीक हो रहा है? रवैया नहीं है, उसके अपने करतूत हैं जी। उसकी क्या करतूत है? उसने करतूत है, जो 9 मई को उसने जो करतूत किए हैं वो सारी दुनिया पर यहाँ हैं। वो सिर्फ हम नहीं कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि उसने अपने अदारों के साथ क्या क्या उसने किया है। जी, जो इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने किया और वो अब भुगत रहा है, ये कहना था मेरे भाई ताजिर का। आगे चलेंगे, लोगों से राय लेंगे। बहुत शुक्रिया। तकबिल के मामार खड़े हुए हैं और इनके इसरार पर हम इनसे भी व्यू लेंगे, इनसे भी जानेंगे, इनसे भी पूछेंगे। ये भी हमारा मुस्तकबिल है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसलिए हम इस मुस्तकबिल को भी साथ में लेंगे और इनसे जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं, ये सियासी हवाला से क्या सोच रखते हैं, इनका क्या माइंड सेट है। जी बेटा, आपका क्या नाम है? उमर अली। उमर अली, आपको कौन सा लीडर अच्छा लगता है? नवाज शरीफ। क्या वजह आपको नवाज शरीफ अच्छा लगता है? उन्होंने मुल्क के लिए बहुत बेहतरियाँ की हैं। क्या क्या बेहतरियाँ की हैं? मुझे बेहतरियाँ नहीं पता, और नवाज शरीफ इज़ ग्रेट लीडर। नवाज शरीफ इज़ द ग्रेट लीडर। आपको इमरान खान नहीं अच्छा लगता? नहीं। वजह? बस दिल की बात होती है। नवाज शरीफ हमारे चचाजाद मामूजाद जो भी घर वाले हैं
नवाज शरीफ को वोट दे।